कहते हैं किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए। ऐसा ही एक पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो हर फुटबॉल लायर की दिल का धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के बेस्ट खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज सब जानते हैं कि ये बंदा करोड़ों की गाड़ी में घूमता है, अरबों के बंगलों में रहता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने हुए रहने के लिए जो मेहनत है, उससे कुछ ही लोग रूबरू हैं। और आज इस बंदे की कहानी सुनने के बाद आप भी कहोगे कि इस बंदे में ऐसा क्या था जो हमारे में नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन रात में ऑफिस के खिड़की से ये पेड़ों को हिलते हुए देखे। बोलने लगे कि तूफान आया है। पूछताछ करने के बाद पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच में अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि अपने स्ट्रगल और प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सकें। जब ट्रेनिंग के बीच बाकी लोग शावर लेने जाते थे, तब भी ये बंदा अकेले ही प्रैक्टिस करता था। और जहां 6 बजे ऑफिस छूटना होता था, तो ये बंदा 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाता था, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा फैशन है कि नहीं। आप तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चले जा रहे हैं। टू रिसर्च 97% लोग अपने फैशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए 97 लोग उन 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बाद भी अपने फैशन को छोड़ते नहीं है और गिव अप नहीं करते हैं। लूजर्स जितने भी लूजर हैं वो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे पास स्किल नहीं है, एक्सेट्रा बहाने करते रहे। पर जो विनर्स होते हैं इन बहानों में अपना रास्ता निकाल लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था। कई मुश्किलें आई, लेकिन मुश्किलें इस बंदे का बाल विवाह का ना कर सकी। 12 साल की उम्र में भी इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। 12 साल की उम्र में ही इसने हार्ट पेशेंट हो गए, और हार्ट पेशेंट के कारण इन्होंने डॉक्टरों ने इनको मना कर दिया फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन अब फुटबॉल इस बंदे की जान बन चुकी थी। अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दें और दूसरी अपना सर्जरी करवा लें। हार्ट पेशेंट थे, उनको सर्जरी कराना था, लेकिन बंदे ने ही दूसरा ही ऑप्शन चुना और इन्होंने हार्ट सर्जरी करवाया। अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दें और दूसरा रिक्स सर्जरी करवा लें। बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इस पूरी टाइम से रोनाल्डो उभरे ही नहीं थे, तभी एक और बुरा टाइम आ गया। ज्यादा शराब पीने के कारण इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिससे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिताजी के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी मां को दूसरे के घरों में काम करना पड़ा। इतनी मुश्किलें के बाद भी इस बंदे ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है असली पागलपन अपने सपनों के लिए, और ऐसे ही पागलपन लोग आगे चलकर दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं कि चैंपियन लीग खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात के 2 बजे वह अपने घर लौटते हैं, तब उनके सारे साथी घर लौट जाते हैं, लेकिन वह बंदा ट्रेनिंग के सेंटर के बाद भी वह ट्रेनिंग सेंटर में जाकर प्रैक्टिस करता है। मैच जीतने के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता था। और ऐसा ही होता है कुछ विनर्स का एटीट्यूड। वो दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, खुद के साथ कंपटीशन करते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि रोनाल्डो से बेहतर प्लेयर नहीं है, बट इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता है। इतने हार्डवर्क के बावजूद भी दुनिया इसके कदम चूमती है।
दोस्तों, नंबर वन बनना जितना मुश्किल नहीं है, उससे कई मुश्किलें हैं नंबर वन बने रहना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर रोज वह सब कुछ करते हैं जो उनको नंबर वन बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर के हार्ड वर्क प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में घर जाते हैं। एक दिन में प्रैक्टिस करने के बाद उनके दोस्त भी उनके साथ उनके घर चले गए। उसके साथ डिनर करने के बाद मुझे लगा कि रोनाल्डो आराम करेंगे, लेकिन फुटबॉल लेकर ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो के वाइफ से पूछने के बाद इन्होंने बताया कि वह हमेशा कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और वह करते भी हैं। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन तुम्हारे सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो, बस प्यार करो तुम अपने सपनों से और तब तक ना रुको जब तक वह सपना हकीकत में ना बदल जाए। मेरे तरफ से तो हाँ है, तुम कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब, वह आपकी मर्जी।